दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में एक लाइन मतलब एक कोट है जिसको मैं हमेशा मानता हूं कि यू आर जस्ट वन डिसीजन, वन कॉल, वन मीटिंग अवे फ्रॉम गेटिंग द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। देखिए, आप और मैं हर कोई हमेशा ये सोचते हैं, हमेशा हमारा सुबह ऐसी शुरुआत होती है कि काश मेरी जिंदगी में आज कुछ बेहतर हो, कुछ एक अच्छा मौका मिल जाए, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो बिजनेस के लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हम हमेशा एक उम्मीद से उठते हैं दोस्तों कि आज मेरी जिंदगी में कुछ बेहतर होगा, आज मेरे लाइफ में कुछ अच्छा अवसर मिलेगा, कुछ चमत्कार होगा। और उससे हम कितने दूर हैं? एक निर्णय, हम सिर्फ एक निर्णय दूर हैं। कभी कभी हमारे पास कोई चीज आती है, एक निर्णय रहता है कि करना है कि नहीं करना है। कभी कभी हम सिर्फ एक फोन कॉल दूर होते हैं। कभी आपका एक दोस्त फोन कर सकता है कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, मिल के करते हैं। तो वो एक कॉल अगर हम उठाते हैं तो हम एक कदम और पास गए। कभी कभी एक मीटिंग दूर रहते हैं। जैसे मेरे लिए ऐसा ही एक मुलाकात था, एक जूम का मीटिंग और एक फिजिकल मीटिंग, जो मेरे लाइफ में चेंज लाया दोस्तों। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं लगभग लगभग 98 से हूँ। और 98 से रहने के बाद जो यहाँ मैंने बनाया मेटावेल में, हमारे दिल में जिसका नाम आज भी मेटावर्स है, होलीवर्स है। तो मेटावेल में जितना मैंने जो कुछ कमाया, वो मैं उस 20 साल की लाइफ में नहीं कमा पाया था। तो कितना दूर है दोस्तों हम सिर्फ अपने लाइफ में एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए एक निर्णय, एक कॉल या एक मीटिंग जितने ही दूर है बस। तो जैसा मेरे लाइफ में परिवर्तन आया था एक जूम मीटिंग और एक फिजिकल मीटिंग से, हो सकता है वैसा ही एक परिवर्तन अगर इसको समझने के बाद आप निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन में भी आ सकता है दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों आपसे एक मेटावेल नामक प्रोजेक्ट पे, जिसपे हम सब जो 450 लोग यहाँ पे हैं, हम सब में से ज्यादातर लोग इसमें हैं और बहुत लोग सफल हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों आपसे। यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो वेब 3 मतलब इंटरनेट का जो भविष्य है। इंटरनेट, हम लोग सबसे पहले जब मतलब जब हम स्कूल वगैरह में रहे होंगे, तब इंटरनेट जब शुरू हुआ था तब उसका इंटरनेट का वर्जन था 1.0। आज आप और मैं जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 2.0। और आने वाला जो समय है दोस्तों वो है वेब 3.0। ये भविष्य है इंटरनेट का। यह जो है, यह भविष्य है इंटरनेट का। और इसका भविष्य कैसे माना जा सकता है? जैसे दोस्तों मोबाइल में भी देखिएगा, पहले 3G आया, फिर 4G आया, 5G आया, आने वाले 6 में समय में 6 और 7G भी आएगा। तो जैसे वो चेंज हो रहा है वैसे ही इंटरनेट का वर्जन चेंज हो रहा है। आज 3G मोबाइल आप अगर बनाते हैं नया तो वो बिकने वाला नहीं है। 4G बनाएंगे तो बिक्री कम होगी, लेकिन अगर आप 6G बनाएंगे, 5G और 6G बनाएंगे तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी। तो वैसी ही जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है वैसा ही इंटरनेट का भविष्य है। और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप गूगल में चेक करिए वेब 3 का CAGR। CAGR मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2023 से लेकर के 2030 तक इसका जो CAGR होने वाला है दोस्तों, लगभग लगभग 50% कंपाउंड ग्रोथ करेगा। कंपाउंड मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं इस बार इसका ग्रोथ 100 पॉइंट का है, तो अगली बार इसका 50% मतलब कितना होगा? अगले साल ये 150 हो जाएगा। फिर उसके अगले साल 150 का 50% मतलब 250 पर पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके अगले साल उसका 50% मतलब 112.5 और जोड़ दीजिए। ऐसा हर साल ये 50% ग्रोथ करेगा। ये कितना है दोस्तों, इसको आप ये समझ सकते हैं कि आज तक मुझे ऐसा लगता था कि हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। हेल्थ जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसका जो CAGR अगर आप चेक करते हैं तो 23% है। एजुकेशन इंडस्ट्री, उसका CAGR 9% है। IT इंडस्ट्री का CAGR 11% है। अब अगर मैं तीनों इंडस्ट्री को जोड़ देता हूं दोस्तों, तो भी ये 49% ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसका जो CAGR है, जो वेब 3 का जो CAGR है, ये तीनों को मिला करके अकेला भारी है। तो मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक इकोसिस्टम है। एक कोई प्लान नहीं है दोस्त, प्लान नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम और एक प्लान का फर्क अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्लान में क्या होता है। मान लेते हैं मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में हूं, तो जब तक प्रोडक्ट बिकते रहेगा तभी मेरे को इनकम आएगा, मतलब मेरे पास दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लान में हूं, तो जब तक पैसे डलते रहेंगे तब तक आपको इनकम आते रहेगा। अगर कोई आदमी, आपकी टीम का बंदा कोई गेम खेल रहा है या कोई शॉपिंग कर रहा है तो आप अर्न नहीं करने वाले। या कहीं वो
और किसी पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप अर्न नहीं करेंगे। लेकिन इकोसिस्टम में क्या होता है, कई जगह से इनकम आते हैं, मतलब एक ही प्लान में 15 प्लान होता है जिसमें आप हर प्लान से पैसा बनाएंगे। तो यह एक इकोसिस्टम है जो पॉलीगॉन मैटिक, जिसका नाम आप पॉल हो गया है, उसके ब्लॉकचेन में बना हुआ है दोस्तों। और पॉल जो है दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन्स में आता है। इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए दोस्तों सिर्फ इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट पूरी दुनिया में जहां जहां है, हर जगह आप अपना नया व्यापार खड़े कर सकते हैं। न्यू बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे मैंने इस इकोसिस्टम के बारे में बताया, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसमें आपको एक वेल नेटवर्क देखने को मिलेगा, रॉयल्टी इनकम देखने को मिलेगी, एक वेल डेक्स देखने को मिलेगा जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा, सॉरी, गेम के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, मेटावर्स देखने को मिलेगा, एनएफटी का मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा, एकेडमी देखने को मिलेगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी जब पहली बार आया था तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में मेरी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनकी एकेडमी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अपलाइन से भी तो मिला, लेकिन जब खाली समय रहता था, अब अपलाइन आपके साथ 24/7 तो नहीं रहेंगे, तो मैंने एकेडमी से बहुत कुछ सीखा। टेक्निकल चीजें मैंने वहीं से सीखी, ब्लॉकचेन ट्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ट्रेस करना, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह मैंने सब वहीं से सीखा। और इसके साथ हमें एक और चीज देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है वेल बिट। ये है CES लिखा है, मतलब होता है क्रिप्टो इकोसिस्टम। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे, वेल बिट क्या है करके। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगा दोस्तों आगे चल करके। इस प्रोजेक्ट को लगभग 2.5 साल हो गया, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल का अचीवमेंट बताने जाऊंगा दोस्तों आपके साथ, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये कभी कभी अपडेट्स में रहा, कभी रन किया, कुछ नया एड प्रोजेक्ट आया। तो मैं 2-2.5 साल का अगर आप माने, इसका अचीवमेंट माने, तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यह फास्टेस्ट और बिगेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है वेब 3.0 में। मतलब मेटावर्स जो है, अब मेटा क्या है, आप व्हाट्सएप चालू करते हैं, फेसबुक चालू करते हैं तो मेटा लिख के आता है। तो मेटा आप नेट पे सर्च कर सकते हैं क्या है, वही वेब 3 का दूसरा नाम जो है मेटा है। और आज के समय में पूरी दुनिया में इससे फास्टेस्ट ग्रोइंग और इससे बड़ा सिस्टम नहीं है। 150 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी इसकी एग्जिस्टेंस है। भला जो भीड़ है वो 28 से 30 देशों में है, लेकिन इसका एक्सपेंशन 150 से के आसपास देशों में है। 21 लाख के आसपास एक्टिव पार्टनर्स हैं। हर महीने 1 लाख नए पार्टिसिपेंट इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। लगभग 368 करोड़ डॉलर, मतलब अप्रोक्स 35,000 करोड़ रुपए का सिर्फ इंसेंटिव डिसबर्स हुआ है। 35,000 करोड़ का सिर्फ इंसेंटिव डिसबर्स हुआ है दोस्तों। और 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मंथली इंसेंटिव डिसबर्स होता है। 15,000 करोड़। बड़ी बड़ी कंपनियों का जितना टर्नओवर नहीं होता, इतना यहाँ कमीशन बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पे जो रॉयल्टी जो मैंने बताई, वो लोगों को 2 लाख से लेकर के 5 लाख डॉलर तक का भी रॉयल्टी हम लोगों ने बढ़ते देखा है हर महीने। कहां से? 2 लाख से लेकर के 5 लाख डॉलर तक का भी रॉयल्टी महीने में बढ़ते हुए देखा हुआ है दोस्तों। तो ये अचीवमेंट है इसका 2 साल में। और इतने शानदार प्रोजेक्ट को जो बनाया है, उन महान शख्सियत का जो नाम है दोस्तों, उनका नाम है मिस्टर लाडो ओकिटनो। ये रशिया से बिलोंग करते हैं और ब्लॉकचेन वगैरह पे इनकी महारत है। इनका विजन बहुत क्लियर है, बहुत, मतलब थॉट प्रोसेस बहुत शानदार है। ये जानते हैं आने वाली दुनिया कहाँ जा रही है और उसके लिए क्या प्रोजेक्ट बनना चाहिए दोस्तों। जो मैंने वेल बीट के बारे में बात किया, उसका आज का करंट नेम है HC, जिसका नाम आगे चल करके हो जाएगा वेल बीट। तो इसके बारे में मैं पहले क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैं, अगर कोई विदेश से भारत में आता है, वो चाहे वो डॉलर लेके आए, चाहे वो दिरहम लेके आए, चाहे वो बात लेके आए, चाहे वो यूरो लेके आए, उसको भारत में रहने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ेगी। इस इकोसिस्टम को चलने के लिए एक करेंसी की जरूरत है जिसका नाम है होली चेन। जिसका नाम क्या है दोस्तों? होली चेन। और यह जो करेंसी है, इसका नाम अभी चेंज हो जाएगा, वेलबिट हो जाएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट पेज में आपको वेलबिट के बारे में बताया, जो कि एक पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के बारे में चलेगा दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो है, माइनिंग जो शुरू हुई थी, वह हुई थी अप्रैल 2023 में, और ये अप्रैल 2024 तक इसकी माइनिंग हुई दोस्तों। टोटल 58 करोड़ कुछ कॉइन बनने थे। एक साल के अंदर जब 42,25,51,056 कॉइन बने, तो बाकी जो कॉइन थे लगभग 27.78%, मतलब लगभग 28% कॉइन, बाकी जो कॉइन था उनको बर्न कर दिया गया और बाकी पूरे के पूरे कॉइन सोल्ड हो चुके हैं। कुछ कॉइन अलग से रखा गया है टूल्स के लिए, लिक्विडिटी वगैरह के लिए, वो ये सेगमेंट है दोस्तों। तो यह कॉइन ऑलरेडी बिक चुका है। और जब इसकी माइनिंग शुरू हुई थी दोस्तों अप्रैल 2023 में, तो यह मात्र $0.25 से शुरुआत हुई।
$0.25 से अप्रैल 2023 में शुरुआत हुई और हर महीने इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं 0.33537434553 ऐसे करते करते या एक साल में अप्रैल 2024 में जब इसकी माइनिंग खत्म हुई तो यह $2.77 तक गया दोस्तों। कहां तक गया? मतलब एक साल में हमको 11 गुना ग्रोथ देखने को मिला जब माइनिंग स्टार्ट हुई अप्रैल 2023 में और जब माइनिंग एंड हुई अप्रैल 2024 में, तो हमको 11 गुना ग्रोथ देखने को मिला दोस्तों। अब यह प्राइस और क्यों आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो जिस प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करूंगा उसका नाम है T&S। उसकी इनकम आने वाले समय में मतलब नेक्स्ट मंथ से, संभावित मार्च के एंड से, यह हमको जो है HC मतलब वेल बीट में हमको इनकम आएगा। हमारे जो NFT की कमीशंस वगैरह रॉयल्टी वगैरह है ये सारा कुछ हमको HC में मिलेगा। हम इसको ट्रेड कर पाएंगे, अभी भी ट्रेड कर पाते हैं लेकिन हम अपने डेस्क पे ट्रेड कर पाएंगे। हमारा जो यूनाइट वर्स फिर से रीब्रांड यूनाइट फोर्स के नाम से आएगा, यह भी HC में चलेगा। DNA डिकोडिंग जो डिजिटल अवतार ट्विंस बनने वाले हैं, जिसके बहुत सारे आर्टिकल्स आपको विश्व भर के बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसमें देखने को मिल जाएगा, वह भी इसी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होगा। सारे जो गेम के प्रोडक्ट्स होंगे जैसे हमारे क्रिस्टल कामी वगैरह है, ये सारे गेम के जो प्रोडक्ट्स हैं यह भी इसी HC या WB मतलब वेल बीट से होगा। माना जो हमारा एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, यह भी नए नाम और नई चीजों के साथ आपको HC में ही देखने को मिलेगा। और यह जो चीजें हैं यह मार्च से होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे जैसे इसकी यूटिलिटी बढ़ते जाएगी, इसका प्राइस बढ़ते जाएगा। आज के समय में यह $2 अगर आप टोकन पॉकेट या मेटामास्क यूज कर रहे हैं और HC का कॉन्टैक्ट एड्रेस देखते हैं तो लगभग आपको $2 का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपसे दोस्तों एक खास प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं जो कि गेट है। देखिए, जैसे मैं अगर शॉपिंग मॉल में जाना हो, अब शॉपिंग मॉल में हर व्यक्ति आता है लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए आता है। कोई व्यक्ति आता है गेम खेलने, कोई व्यक्ति आता है मूवी एंजॉय करने, कोई आता है लंच करने, कोई आता है शॉपिंग करने, कोई आता है फास्ट फूड एंजॉय करने, कोई आता है डांस वगैरह के लिए क्लब वगैरह में। लेकिन एंट्रेंस तो एक ही होता है। एंट्रेंस जो होता है वह तो एक ही होता है। अलग अलग फ्लोर में अलग अलग चीजें हैं लेकिन आपका जो मेन एंट्रेंस होगा वो तो एक ही होगा। तो वैसे ही इस पूरे इकोसिस्टम का जो एंट्रेंस पार्ट है वो यही है और इस पार्ट का नाम है टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी, T&S। तो यह एक अद्भुत रिफरल प्रोग्राम है दोस्तों, एक यूनिक प्रोग्राम है जहां 100% टर्नओवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे नॉन वर्किंग नाम की इस प्लेटफॉर्म में जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ नॉन वर्किंग नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री से हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कैपिंग क्या होता है। मान लेते हैं आपका 5 लाख के बिजनेस में 50,000 का कैपिंग है। अब अगर मान लेते हैं आपने 10 लाख का भी बिजनेस किया तो आपको कमीशन 50,000 ही आएगा। आपने 5 करोड़ का बिजनेस किया तो भी आपको कमीशन 50,000 ही आएगा। उसको बोलते हैं कैपिंग। तो यहाँ कोई कैपिंग नहीं है, यहाँ कोई टारगेट भी नहीं है। जैसे कई जगह टारगेट होता है कि 10 लाख के बिजनेस पे आप ये रैंक आएगा तब आपको इतना कमीशन आएगा, या 1:2 मैच करेंगे तो कमीशन आएगा, या दोनों तरफ का लेग का बिजनेस मैच होगा तो आएगा, या पर्सनल बिजनेस इतना करोगे तो कमीशन आएगा। ऐसा कोई टारगेट यहाँ पे नहीं है। यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं है। जैसे इससे पहले भी मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं तो हमारा 31 तारीख को क्लोजिंग होता था। मान लेते हैं टारगेट 10 लाख का है, क्लोजिंग 9.5 लाख हुई, तो जो 10 लाख में जो बोनस मिलने वाला है वो बोनस नहीं मिलता था और कम जो इनकम होती थी वो 50% से ज्यादा नीचे गिर जाती थी। कभी वीकली क्लोजिंग, कभी मंथली क्लोजिंग, कभी 15 दिन में क्लोजिंग। तो ऐसा कोई सर दर्द नहीं है। आप अभी बिजनेस करते हैं, आप 1 सेकंड के अंदर इनकम जनरेट करते हैं। यहाँ कोई मैचिंग का भी सर दर्द नहीं है दोस्तों। एक लेग में 2 करोड़ का बिजनेस है, दूसरे लेग में 2,000 का बिजनेस है, तो आपको 2,000 का ही बिजनेस कमीशन आएगा, 2 करोड़ का कमीशन नहीं आने वाला। तो ऐसा कोई मैचिंग का भी सर दर्द नहीं है। एक लेग में 100 लोग हैं, एक लेग में 2 लोग हैं तो कमीशन नहीं आएगा, ऐसा कोई मैचिंग का भी सर दर्द नहीं है। इस प्लान की खासियत क्या है? द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा इनकम आप कर पाएंगे। यहाँ पे जो लेवल्स हैं जिसको हम स्लॉट बोलते हैं, होटल्स बोलते हैं, डिजिटल होटल बोलते हैं, डिजिटल लेवल्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा मैं आगे जो बताने वाला हूं वह उसको आप एक बार परचेस कर लेते हैं तो वह नॉन रिफंडेबल है। वो पैसा आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्लॉट एक्टिवेट करते हैं या लेवल एक्टिवेट करते हैं
तो जितना पैसा आप पे करते हैं उसके बदले में कोई ना कोई टोकन आपको मिलता है। जैसे सबसे पहले एसएफसी मिला, फिर एसएफसी 2 मिला, फिर पीआर मिला। अभी जो स्लॉट अपडेट करें उनको भी किसी ना किसी प्रकार का टोकन मिलेगा, जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द हमको देखने को मिल जाएगा। संभावित नाम उसका कैशबैक टोकन होना चाहिए, लेकिन यह नाम चेंज हो सकता है। तो क्योंकि आपने जितना पेमेंट दिया है उसके बदले में आपको टोकन मिल जाता है दोस्तों, तो इसीलिए वह पेमेंट आपके लिए नॉन रिफंडेबल हो जाता है, और उस टोकन का उपयोग आप इसी इकोसिस्टम में कर सकते हैं। इससे बाहर उसका उपयोग नहीं होगा, और उसको कभी आप इन कैश नहीं कर सकते। जस्ट लाइक शॉपिंग वाउचर। मान लेते मैंने किसी दुकान में जाकर के 10,000 का शॉपिंग किया, उसने मुझे एक वाउचर दे दिया 5,000 रुपए का। अब उस 5,000 का वाउचर दे करके दुकानदार को मैं बोलूंगा इसका मेरे को कैश दे दो, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उस 5,000 से मैं कुछ चीजें खरीद सकता हूँ। मान लेते मैंने कुछ एक बढ़िया सा ब्लेजर ले लिया और अपने दोस्त को 5,000 में बेच दिया, वैसा करके कैश कर सकते हैं। लेकिन आप उसको एन कैश तुरंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह एक प्रकार का टोकन होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इस रिफरल प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम का नाम जैसे मैंने बताया था T&S है, टेक्टाइल्स एंड स्ट्रैटेजी, और यह एक मार्केटिंग प्लान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां भी मार्केटिंग प्लान लिखा हो, दुनिया के किसी भी प्लान में जहां मार्केटिंग प्लान लिखा हो, वह 100% वर्किंग होता है। यहाँ पे आप चाहे उसको लेवल बोल लीजिए, चाहे उसको स्लॉट बोल लीजिए, चाहे आप उसको डिजिटल होटल्स बोल लीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो मैं इसको लेवल ही मान के चलता हूं। जैसे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आप देखे होंगे कि हम अलग अलग आईडीज लेते हैं, और कई कई प्लान में क्या होता है दोस्तों कि लोग मल्टीपल आईडी लगाते हैं। जैसे ट्राइपॉड लगाते हैं, 7 आईडी लगाते हैं, 10 आईडी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा आईडी होगी उतना ज्यादा अर्निंग वो कर पाएंगे। लेकिन वहां एक दिक्कत क्या होता है, जब आप मल्टीपल आईडीज लगाते हैं, जैसे मैं एक की जगह 7 आईडी लगाया, तो मेरी टीम को उसको नुकसान होता है। मैं जो टीम को बेनिफिट दे सकता हूं अपने काम से, वो नहीं हो जाता, और वो सारा बेनिफिट सिर्फ मुझे मिलता है। तो इस मैट्रिक्स प्लान की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, आपको अलग अलग आईडी लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही यहाँ पे 12 प्रकार की आईडी लेते हैं। जो आप लेवल देख रहे हैं, यह एक प्रकार की आईडी है। लेवल 1 आईडी, लेवल 2 आईडी। बाकी जगह क्या होता है, हर आईडी का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, यहाँ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 12 आईडी देख रहे हैं, 12 लेवल देख रहे हैं। यह जो 12 लेवल है, इसमें 8 जो लेवल है, ये 2 लेवल का प्लान है। यह सिर्फ 2 लेवल में प्लान है। देखिए, ये पहला लेवल का प्लान हुआ दोस्तों, और यहाँ पे ये दूसरे लेवल तक आप अर्निंग कर पाते हैं। ये पहला लेवल और यह दूसरा लेवल, ये 2 लेवल का प्लान होता है दोस्तों। मतलब इसमें 8 जो लेवल है, इसमें आप 2 लेवल से अर्निंग कर पाएंगे। और जो बाकी जो 4 स्लॉट है, तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, यह सिंगल लेवल प्लान है दोस्तों। यह सिंगल लेवल का प्लान है। यहाँ पे सिर्फ आप एक लेवल से अर्निंग कर पाएंगे। जैसा यहाँ पे 12 लेवल है, मतलब 12 आईडी है, 12 स्लॉट है। इस हर स्लॉट की अलग अलग कीमत है दोस्तों। जैसा जो पहला जो स्लॉट था, जो S6 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह S6 है। क्यों? ये 6 लोगों के आने पर पड़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। यह 6 लोगों के आने से भरता है। S3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह 3 लोगों के आने पर भरता है, 1, 2 और 3। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, S6 और S3, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। पहले भी ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप स्लॉट बाय करते हैं, लेवल बाय करते हैं, वह नॉन रिफंडेबल है। तो पहला जो लेवल है दोस्तों, उसकी कीमत है 10 डाई। एक डाई बराबर 1 USDT मान सकते हैं, 1 BUSD मान सकते हैं। मतलब मोटा मोटी क्रिप्टो करेंसी में $1 बराबर होता है। तो पहला जो लेवल है वो $10 का है, 10 डाई का है। दूसरा जो है दोस्तों वो 18 का है। तीसरा जो है वो 32.4 का है। चौथा जो है वो 58.32 का है। पांचवा जो है वो 104.98 का है। छठवा जो है वह 188.96 का है। सातवां जो है वो 340.12 का है। आठवां जो है वो 612.2 का है। नौवां जो है दोस्तों वो 1101.1 का है। 10वां जो है 1983.6 का है। 11वां जो है 3570.6 का है। और 12वां जो स्लॉट है दोस्तों वो 6426.84 का है। तो यह 12 स्लॉट है दोस्तों, जो हमने यहाँ देखा। यह 12 स्लॉट, जो 12 लेवल या 12 आईडी मान लीजिए, सबकी कीमत अलग अलग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमको 6 स्लॉट मिले, इसमें देखिएगा, जो 6 स्लॉट थे दोस्तों, ये 6 लोगों से भरते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। या 6 लोगों से भरता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से स्लॉट है? पहला स्लॉट है 10 डाई वाला, दूसरा है 18 वाला,
चौथा है 58 वाला, पांचवा है 104 वाला, सातवां है 340 वाला, आठवां है 612 वाला, 10वां है 1983 वाला और 11वां है 3570 वाला। इस 8 स्लॉट की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके काम करने से तो ये फिल होता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। खुद के काम से भी ये भरेगा, आपकी टीम के भी काम से भरेगा। अगर आपका अपलाइन बहुत एक्टिव है तो उससे भी स्पिल आने की संभावना है। और तो और कभी कभी ऐसा पोजीशन बनता है कि आप क्रॉस लाइन से भी अर्न कर पाए। दोस्तों ये इतना शानदार मैट्रिक्स है कि ये एक बार में समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है कि मेरे को अपलाइन से तो चलो स्पिल आ जाए, क्रॉस लाइन से कैसे आएगा। तो यहाँ वो संभावनाएं हैं, इसको एक आपको कई बार समझना पड़ेगा। अब S6 का जो स्लॉट है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जब पहला व्यक्ति यहाँ आता है, ये देखिए जहां ये जो एरो बने हुए हैं, जब पहला व्यक्ति आएगा यहाँ बैठेगा, ये पेमेंट अपलाइन को जाता है। दूसरा जो बैठेगा ये भी पेमेंट अपलाइन को जाएगा। तीसरा जो है देखिए यहाँ पे वैलिड बना है, ये पैसा आपको आएगा। चौथा जो है ये भी आपको आएगा। पांचवा जो है वो भी आपको आएगा। और छठवां से आपकी आईडी रीएक्टिवेट हो जाती है, मतलब रीसाइकल हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा नेटवर्क इंडस्ट्री में बोला गया है कि जिस बिजनेस में रीपरचेज ना हो वह बिजनेस बहुत लंबा समय नहीं चलता है। और इसमें आप भी अब रीपरचेज में टेंशन क्या रहता है कि हर महीने हमको पैसा डाल के खरीदी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ खासियत क्या है, बिना आपका पैसा लगाए आपकी आईडी जैसे ही छठवा व्यक्ति बैठता है आपकी आईडी वापस रिसाइकल हो जाती है, मतलब रीएक्टिवेट हो जाती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो ये S6 का स्लॉट है दोस्तों, इसमें 2 का पैसा आपको अपलाइन को जाता है और जो 3 का पैसा है दोस्तों ये आपको आता है छठवे से रिसाइकल हो जाता है। लेकिन अभी आप सब जो पुराने हम सब मित्र हैं, जिन्होंने अभी जो पूरा दौर जो थोड़ा बहुत रहा, जिसमें हम सब ने जो सपोर्ट दिखाया है होलीवर्स को लेकर के, मेटावेल को लेकर के, उसके हमको एक बहुत शानदार अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी जितने भी लोग हम रीएक्टिवेट किए हैं, जिस स्लॉट तक रीएक्टिवेट किए हैं उस स्लॉट तक आपको ये पांचों पैसा आपको ही आना है। मतलब ये जो 3 की अर्निंग हम कर रहे थे, मतलब यहां जब कोई व्यक्ति बैठता है, अगर मैं किसी को लाता हूं तो पहले यहां बैठेगा, वो इनकम जो अपलाइन को जानी थी वो अपलाइन को ना जा करके आपको आती। मतलब मान लेते हैं ये 10 डाई का स्लॉट मान लेता हूं दोस्तों, तो यहाँ जो बैठता है ये 10 डाई किसको जाता है, अपलाइन को। यहाँ बैठता है ये 10 डाई किसको जाता है, अपलाइन को। यहाँ का 10 मेरे को आता है, यहाँ का 10 मेरे को आता है, यहाँ का 10 मेरे को आता है और यहाँ से रिसाइकल होता है। लेकिन इस बार खासियत क्या है, एक साइकिल के लिए यहाँ का 10 भी आपको आएगा, यहाँ का 10 भी आपको आएगा और यहाँ का 10 तो आपको आना ही था। मतलब आप जो इस स्लॉट में इस 60 स्पॉट्स में से 60 जगह से जो पहले 32 जगह का पैसा ले सकते थे, अब वो 48 जगह का पैसा आप लेंगे एक साइकिल के लिए। ये हमको अभी बोनस के रूप में, कंपनसेशन के रूप में मिला हुआ है दोस्तों। तो ये S6 की बात थी दोस्तों। ये देखिए S6 मैंने ऐसा बना हुआ है पीडीएफ में, लेकिन एक्चुअली जब आप साइट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो पहला जब व्यक्ति बैठेगा दोस्तों, ये पैसा किसको चला जाएगा, अपलाइन को। चाहे ये 10 डाई का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 32 मतलब 58 का हो, चाहे 104 का हो, जो भी स्लॉट S6 वाले हैं। दूसरा बैठेगा दोस्तों यहाँ, ये भी अपलाइन को चले जाएगा। लेकिन पुराने रीएक्टिवेशन जिन्होंने किया है उनको ये दोनों पेमेंट भी आने वाला है। अभी जो नए लोग आएंगे उनको क्या होगा, ये 2 पैसा अपलाइन को चला जाएगा, तीसरा आपको आएगा, चौथा आपको आएगा, पांचवा आपको आएगा, छठवें से आपकी आईडी रीएक्टिवेट हो जाएगी। मतलब आपका जो पूरा घर है, ये जो 6 घर है, ये वापस खाली हो जाता है। इसमें फिर से नए लोग और पुराने लोग रिसाइकल होकर बैठेंगे और आपकी इनकम फिर से रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों मैं S3 के बारे में बात करता हूं, क्योंकि 8 स्लॉट हमारे S6 थे और जो 4 स्लॉट है S3 है। S3 में हमारे पास कौन कौन से 4 स्लॉट है, तीसरा स्लॉट है जो $32.4 का है। छठवां स्लॉट है जो 188.96 वाला है। नौवां स्लॉट है जो 1101.18 वाला है। और 12वां स्लॉट जो आखिरी है, ये $6,426 वाला जो स्लॉट है दोस्तों। इस स्लॉट में आपको आपका जो रिफरल है सिर्फ वही भरेगा और आपकी जो डायरेक्ट टीम होगी वही फिल होगा। मतलब जैसे S6 में आपको अपलाइन और क्रॉस लाइन का सपोर्ट मिल सकता था, वैसा S3 में संभावनाएं नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। S6 में कब भर सकता है वो आपके पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है। वो कोई गारंटी नहीं कि कब आएगा और कितना आएगा, वो आपके पोजीशन पे डिपेंड करती है। S3 में कोई चांस नहीं है कि आपके अपलाइन से आपको स्पेल आए या क्रॉस लाइन से। S3 में दोस्तों क्या होता है,
जब पहला व्यक्ति बैठता है तो ये पैसा किसको चले जाता है? आपको चले जाता है। दूसरा व्यक्ति बैठता है, ये भी पैसा आपको चला जाता है। अब तीसरा जो व्यक्ति बैठेगा दोस्तों, यहाँ से आपका बिजनेस जो है वो रिसाइकल हो जाता है। मान लेते हैं 32 डाई वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों हम। ये जो 32 डाई वाला है, यहाँ पे पहला व्यक्ति बैठा, इसने 32 डाई दिया, ये पैसा आपको आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति बैठेगा, 32 डाई आएगा, आपको आ जाएगा। तीसरा व्यक्ति जो देगा 32 डाई देगा, इससे आपकी आईडी रिसाइकल हो जाती है और यह जो इनकम है आपके अपलाइन को चला जाता है दोस्तों। ये देखिए, आप जब S3 को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा देखने में मिलेगा। पहला व्यक्ति बैठेगा, इसका पैसा आपको आएगा। दूसरा व्यक्ति बैठेगा, आपको आएगा। तीसरा व्यक्ति जब बैठेगा, ये भी पेमेंट आपको ही नहीं आएगा, क्योंकि इससे आपकी स्लॉट जो है वह रिसाइकल हो जाती है और यह जो पेमेंट है ये अपलाइन को चला जाता है। तो S3 ऐसा फील होता है दोस्तों और S6 वैसा फील होता है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन, इस प्लान की जो खासियतें हैं मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पे आपके अपलाइन के रिफरल से भी, अपलाइन मतलब बहुत सारे अपलाइन नहीं, आपका जो स्पॉन्सर है अगर वो एक्टिव है तो उसके रिफरल से भी आपको इनकम आ सकती है। क्रॉस लाइन के रिफरल से भी आपको इनकम आ सकती है। यहाँ पे अगर आपका एक ही लेग भी चल रहा है तो भी आप इनकम करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है जहां आपका सिंगल लेग पे आप इनकम कर पाए, लेकिन इस प्लान की खासियत है, इसको आप जब 2-3 बार अपने, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उनके साथ 1-2 बार जब आप 1-to-1 बैठेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे कोई तनाव नहीं है मैचिंग का, कोई तनाव नहीं है लेग बैलेंस मेंटेन करने का, कोई तनाव नहीं है बिजनेस टारगेट का और कोई तनाव नहीं है बिजनेस क्लोजिंग का। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन दोस्तों, मान लेते हैं कि मैं 3 स्लॉट से बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? 3 स्लॉट से। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट आएगा लगभग 6,000 रुपए आएगा। 60.4 डॉलर मुझे लगेंगे। और जब मैं उसको फिल करता हूँ, मैंने रिफर किया 3 स्लॉट से 6 लोगों को रिफर किया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 स्लॉट से शुरू किया, मैंने 3 स्लॉट से लोगों को रिफर किया, तो मेरे को पहले स्लॉट में जो इनकम आएगा दोस्तों वह 27 डॉलर आएगा। अब देखिए आना कितना था? 30, लेकिन आएगा 27। क्यों? 10% का जो इनकम है ये फंड पूल, जो रॉयल्टी पूल है उसमें चला जाता है दोस्तों। तो हर 10 डाई में एक डाई कट जाता है तो 9 डाई आता है, तो 9 या 27। एक अगर मैं 6 लोगों को रिक्रूट करता हूं तो दूसरे स्लॉट से मुझे 48.6 डॉलर आएगा। तीसरे स्लॉट में क्या होगा? 58.32 डॉलर आएगा और मेरा चौथा स्लॉट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवा जो स्लॉट है दोस्तों, मतलब अगर एक राउंड भी अगर देखते हैं टोटल इनकम, तो 17,000 रुपए की इनकम जनरेट होती है दोस्तों, टोटल इनकम। अगर मैंने 3 स्लॉट लिया, 6,000 रुपए शुरू से 3 स्लॉट लिया और 6 लोगों को रिफर किया, तो जो मेरी इनकम होती है वो 17,600 रुपए के आसपास होती है। अगर मैंने एक दिन में इसको फिल कर लिया तो एक दिन की इनकम 17,000। अगर मैंने इसको एक महीने में फिल किया तो एक महीने में इनकम 17,000। अगर मैंने एक साल में फिल किया तो एक साल में 17,000। अगर आपने एक घंटे में फिल किया तो एक घंटे की इनकम 17,000। क्योंकि मैंने बोला द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। अब अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा इनकम करना है दोस्तों, और अगर मैं 6 स्लॉट से शुरू करता हूँ, तो 6 स्लॉट से जब मैं शुरुआत करता हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों लगभग 38,000 रुपए होता है, जिसमें मुझे 6 स्लॉट मिलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवा, ये 6 स्लॉट मुझे मिलते हैं। अब अगर मैंने 6 लोगों को ग्रो किया, या 6 लोगों को, भाई जरूरी नहीं कि वो 6 स्लॉट से आए, हो सकता है वो 1 स्लॉट से आए, हो सकता है वो 2 से आए, हो सकता है वो 4 से आए, हो सकता है वो 6 से आए। अगर मैं 6 लोगों को हेल्प करता हूँ 6 स्लॉट तक जाने में, या 6 लोगों को रिक्रूट करता हूँ 6 स्लॉट तक से शुरुआत करने में, तो पहले स्लॉट में जो आपकी अर्निंग होगी दोस्तों वो 27 डॉलर, दूसरे स्लॉट में इनकम होगी 48, तीसरे में होगी 116। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 है, लेकिन एक्चुअली आपको कितना मिलना है? 116, क्योंकि यहाँ पे आपका चौथा स्लॉट एक्टिवेट हुआ था ऑटो अपडेट के कारण। चौथा में 157, पांचवा में 283, सॉरी, छठवा में आपको 377 प्लस 370। देखिए मतलब आपको 1,011 डाई की इनकम होती है फर्स्ट राउंड में, और आपका ऑटोमेटिक 7वां स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट राउंड से जब नेक्स्ट साइकिल चलता है तब आपको टोटल लगभग 1,388 डॉलर, मतलब लगभग 1,400 डॉलर, मोटा मोटी 1.25 लाख रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अब मान लेते हैं मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने 6 स्लॉट लिया और 6 लोगों को 6 स्लॉट से शुरू कराया। अगर आपने एक महीने में कराया तो एक महीने में आपकी इनकम 1.25 लाख, आपने एक दिन में कराया तो आपकी इनकम एक दिन में 1.25 लाख, आपने एक घंटे में कराया तो आपकी एक घंटे की इनकम 1.25 लाख। मेरे टीम में कई ऐसे मित्र हैं मेरे साथ, जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने ये इनकम 10-10 मिनट में लिया है दोस्तों। जी हाँ, 10-10 मिनट में।
तो जितना जितना बड़ा आप स्लॉट करते जाएंगे, ऐसे ही 9वां स्लॉट का कैलकुलेशन है दोस्तों, ऐसा ही 12वां स्लॉट का कैलकुलेशन है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी इनकम करते हैं उसका जो 10% है वह रॉयल्टी पूल में चला जाता है दोस्तों। रॉयल्टी जो फंड पूल है उसमें चला जाता है। वह फंड पूल कैसा है? अब दोस्तों मैं आपसे खास बात बताना चाह रहा हूं, जो हम लोगों ने हमारे अपलाइन के गाइडेंस, मतलब हमारे जो ग्रेट गुरु हैं संजय सर के गाइडेंस में, और जो मेन लीडर्स हैं उनके गाइडेंस में, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है जिसको जीरो लाइबिलिटी प्लान हम लोग बोलते हैं। और वह मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्यों? यह मुझे क्यों जरूरी लगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस चार्ट के नीचे मैंने एक नोट लिखा है, दिस चार्ट इज प्लान बाई अवर टीम, नॉट ऑफिशियल। यह ऑफिशियल नहीं है। अमाउंट ऑफ एससी विल डिपेंड ऑन इट्स करंट प्राइस। मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन लिखा है वो करंट प्राइस पे नहीं है, मेरा अनुमान पे है, तो यह चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जीरो लाइबिलिटी पैकेज की जरूरत क्यों थी? क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको देख करके हमारा मित्र हमारे साथ व्यापार शुरू कर लेता है, लेकिन वह आगे कभी कभी बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाता या उससे स्लॉट नहीं भर पाते, तो उसकी अर्निंग नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं उनका और हमारा रिलेशन जो है वह खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने एक जीरो लाइबिलिटी प्लान पैकेज जो है डिजाइन किया है। अब मान लेते हैं मेरा कोई मित्र है जो 20 डाई मतलब 2,000 रुपए से व्यापार शुरू करना चाहता है, इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है। मैं क्या करूंगा, उससे 2,000 मोटा मोटी बोल रहा हूँ, तो मैंने उससे 20 डाई लिया, 20 डाई उसको दिया। 20 डाई में 10 डाई से मैं क्या करता हूँ, उसका पहला लेवल एक्टिवेट कराता हूँ, और 10 डाई से मैं उसके लिए, मान लेते हैं अगर 2.5 डाई का प्राइस चल रहा है तो 2 से कम है तो आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब 2 का है तो 5 एचसी मिलेगा। मान लेते हैं 2.5 डाई का भी प्राइस है तो उसके पास 4 एचसी आ जाता है। अब आपको पता है दोस्तों कि एचसी का प्राइस मार्च के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट आना चालू होंगे। तो बाई चांस वो एक स्लॉट नहीं भी फिल कर पाया, अगर वो रिफर नहीं भी कर पाया, तो भी अपने क्वाइन के माध्यम से वो अर्निंग प्रॉफिट बुक कर पाएगा, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अब कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं 6,000 रुपए से व्यापार शुरू करना चाहता है, तो टोटल मतलब 5,500 रुपए से, तो मैं क्या करता हूँ, 56 डाई उनको देता हूँ। 28 डाई से पहला और दूसरा 2 स्लॉट उनका करता हूँ, और बाकी के 28 डाई से उनको लगभग 11-12 एचसी खरीद के दे देता हूँ। अब कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं 12,000 रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो 121 डाई लगते हैं। 60.4 डाई से उनका पहला दूसरा तीसरा स्लॉट करता हूँ, और बाकी बचे क्वाइन डाई से मैं उनको लगभग लगभग 25 से 30 एचसी उनको दिलवा देता हूँ, ताकि उनको कभी जिम्मेदारी, मतलब कभी तनाव ना रहे। क्योंकि दोस्तों क्या है, एचसी रहेगा तो वैलेट में फ्लक्चुएशन दिखेगा, हार्ट बीट चलती रहेगी, और जब तक आदमी का हार्ट बीट चलते रहता है वह जिंदा रहता है। स्लॉट अगर खाली रहा तो उसको कुछ हलचल नहीं दिखेगी, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा 25,000 रुपए के आसपास से शुरुआत करना चाहता है, तो मैं लगभग लगभग 12,000 रुपए उसको स्लॉट में करा दूंगा, जिसमें 1 से लेके 4 स्लॉट हो जाएंगे। बाकी जो 12-13 हजार बचेगा उससे मैं उनको एचसी खरीदवा के दे दूंगा। अगर कोई लगभग 40,000 रुपए 45,000 रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो मैं उनका सब मतलब 223-24 डाई से उनका मैं 1 से लेके 5वां स्लॉट कर दूंगा, और बाकी बचे डाई से उनको एचसी स्वैप करके दे दूंगा। अगर कोई 80,000 रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो मैं लगभग 40,000 रुपए में उनका 1 से लेके 6वां स्लॉट करवा दूंगा दोस्तों, और बाकी बचे 40,000 रुपए से मैं उनको एचसी स्वैप करके दे दूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा मतलब हमारी टीम का कैलकुलेशन है, क्योंकि लाइबिलिटी रहना एक प्रकार का, लाइबिलिटी अगर हम लेते हैं किसी की जिम्मेदारी, अरे मैं हूं मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारे तकलीफ में आने की या हमारी तनाव बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उस तनाव से मुक्त रहने के लिए हम लोगों ने इस प्लान को डिजाइन किया है। दो ध्यान ध्यान रखिएगा, यह ऑफिशियल नहीं है। दूसरा, मैंने यहाँ पे जो एचसी लिखा है यह करंट प्राइस पे नहीं है, $2.5 पे। अगर आज $2 है तो आपको एचसी ज्यादा मिलेगा, कल अगर प्राइस $3 हो गया तो आपको एचसी इससे जो लिखा हुआ है उससे कम मिलेगा। चौथा, जब आप एचसी लेने जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बारे में जानकारी नहीं है तो बिल्कुल भी एचसी स्वैप मत करिएगा। और दूसरा, जब तक आपकी एक्टिव अपलाइन, आपके जो लीडर हैं वो ना बोले तब तक वैसा मत करिएगा। क्योंकि एचसी आज के समय में आपको पता होगा, टेलीग्राम वगैरह में ऑफिशियल मैसेजेस आए कि 10 से ज्यादा फेक एचसी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि जानकारी भी के अभाव में आप गलत एचसी ले लें और आपको नुकसान हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने 6 महीने में टीम को बहुत डेवलप किया, बहुत समझाया, बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया है, तब हम इस प्लान पे हम मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो प्लीज बिना अपने अपलाइन से कंसल्ट किए इस प्लान पे, मतलब इस जीरो लाइबिलिटी पे अपनाए। आप स्लॉट पे बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका।
जो 10% था दोस्तों वह रॉयल्टी प्रोग्राम, स्टेकिंग प्रोग्राम, कंपनी डेवलपमेंट, फंडिंग के लिए और टोकन बाय बैक, ताकि हमारा जो टोकन्स वगैरह है उसकी वैल्यू ना नीचे गिरे, उसके लिए यूज हो जाएगा दोस्तों। इसकी बहुत ज्यादा जानकारी और आगे हमको मिलने वाली है दोस्तों। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो होलीवर्स और मेटावेल दो अलग अलग कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो मेटावेल में हमको डेक्स हमको देखने को मिलेगा 21 मार्च को हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें हमको देखने को मिल जाएगा। डिफाई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स ओपन होंगे बहुत सारे। क्रिस्टल कामी हमारा जो टैपिंग गेम है टेलीग्राम में, वो भी मेटावेल में मर्ज हो जाएगा। गेमिफिकेशन वगैरह जितने हैं, मेटावर्स जितना है, ये सब कुछ मेटावेल में आएगा। हमारा जो एक और कंपनी है दोस्तों होलीवर्स, जिसमें हमको जो डीएनए डिकोडिंग वगैरह होगा, जो जेनेटिक्स और डीएनए अवतार वगैरह है वो होलीवर्स में आएगा। कॉस्मेटिक्स एंड वेलनेस होलीवर्स में आएगा। सिनेमा, और जिसका पहले आप वीडियो वगैरह देख रहे थे, वो सारी जो कॉमिक्स वगैरह हैं, सिनेमा वगैरह है, वो होलीवर्स में रहेगा। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट होलीवर्स में रहेगा और एक अलग से डेडिकेटेड मार्केट प्लेस रहेगा, वो होलीवर्स में आएगा। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों। अब इस पूरे प्लान में अगर आपका मूड बनता है दोस्तों, मतलब आप इसको समझते हैं और आप डिसीजन लेते हैं, मैंने बोला भी था कि आप देखिए, आप एक फोन कॉल अटेंड कर लिए, आप एक मीटिंग अटेंड कर लिए, अब आपका एक निर्णय बचा है। अगर आप निर्णय लेते हैं तो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। जैसे मेरे जैसे हजारों लोगों का, लाखों लोगों के लाइफ में इसने ब्रेक थ्रू दिया है।